आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए और ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं आपको भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगा। बातचीत हो गई है, चुप हो जाओ। हम आज ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में, या ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, और उस वीडियो को आपने देखा होगा, कुछ समझ में आपको आया होगा। और आप खुद भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हजारों 3D वीडियोस हैं। मैंने एक लिया था यूट्यूब से, मैंने उठाया था, आप भी उठा देख सकते हैं। मतलब अपनी एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए है वो सब चीज़, और कुछ नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठ जाए कि आखिर जो ब्रह्मांड है का। देखो, भूगोल आपको आपकी औकात याद दिला देती है। पहली बात तो ये समझ लो, ये विषय है ऐसा जो आपको आप हैं क्या ये बता देती है। इसके लिए आप एक स्टूडेंट थोड़ा कम बन के एक जिज्ञासु व्यक्ति ज्यादा बन के सीखेंगे तो आपको मजा आएगा। अन्यथा फिर आपको ये विषय बोर कर देगा। आपको बोर नहीं होना तो आपके अंदर जिज्ञासाएं पैदा रखना पड़ेगा। अब आपको दिमाग सोच चलाना पड़ेगा कि यार मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, ये चांद तारे कैसे बने, किसने बनाए, कौन है बनाने वाला, कैसे बने होंगे। ये हमारे मत पड़ा वहां में कछू। ए मेजमान, मैं ही सुन ले। मैं बाहर पढ़ रहा हूँ। ले ले अब पढ़िए, अब पढ़। मैं बोल रहा हूँ, मुंह सुन। सब लिखे लिखा है, मिल जाएंगे नोट्स में। ये आदत होते हैं जहाँ मैं बोल रहा हूँ, जब मैं स्वयं साक्षात ही बोल रहा हूँ तो तब बोर्ड मोड पढ़ रहा हूँ। अब मैं लग के बताऊंगा सब। ठीक है। तो भाई, बात यहाँ से शुरू होती है कि हमने कहा कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड की कल मैंने एक परिभाषा आपको दी थी। क्या परिभाषा दी थी अगर आपको याद हो तो? मैंने क्या कहा था कि जितना भी पदार्थ है प्लस जितनी भी ऊर्जा है, वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। वो सब क्या है? वह सब क्या है? ब्रह्मांड है। वह सब ब्रह्मांड है। अब अगर कोई व्यक्ति पदार्थ के बारे में नहीं जानता, ऊर्जा के बारे में नहीं जानता, तो ब्रह्मांड के बारे में क्या भटा जानेगा? है? पदार्थ मतलब जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान को आप भार कह सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान भार होता नहीं है। ये भी जानते हो कि नहीं जानते आप? द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। हालांकि दोनों को नापते हैं अपन काय में है, किलोग्राम ग्राम में ही नापते हैं, पर द्रव्यमान और भार में अंतर होता है ना? भार हमेशा गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष होता है। काय के सापेक्ष? ग्रेविटी के सापेक्ष। या तो मैं भार 50 किलो है, लेकिन तो अंतरिक्ष में ले जाऊंगा तो तेरा वजन 0 किलो हो जाएगा। का है कि बा तो कोई खेचेवार नहीं है। जा तो वजन 50 किलो का है कि तो जब पृथ्वी खींच रही है, को खींच रही है। ठीक है। लेकिन तेरे हड्डा कुड्डा लीवर हृदय किडनी वे तुम्हें है ना, वे थोड़ी गायब हो जाएंगे। वे जहाँ भी एक ही दिल है वो, वहां भी जाके एक ही दिल रहेगा। जैसा बृहस्पति की पे जाके 4 दिल हो जाए, नहीं, दिल तो एक ही है, वो एक ही रहेगा। बताओ। हाँ, बृहस्पति पे तू हो सकता है यहाँ 50 किलो का है, यहाँ 10 किलो का है, तो वह 550 किलो का हो जाए। ये हो सकता है बृहस्पति पे, क्योंकि बृहस्पति का भार ज्यादा है, तो वहाँ बृहस्पति का मतलब बड़ा ग्रह है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है वहाँ, इसलिए भार बढ़ जाएगा। चंद्रमा पे घट जाएगा, मंगल पे आधा हो जाएगा। मंगल का मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से आधा है। अगर तू यहाँ 100 किलो को है तो हम 50 किलो को हो जाएगा मंगल पे जाके, क्योंकि भार का बदलता है गुरुत्वाकर्षण से। लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ये नहीं कि साहब तेरा एक दिल है या मंगल पे जाके दिल बचे आधा, ऐसा नहीं होगा। जितनी किडनी है, लीवर है, खून है, रक्त है, मांस है, हड्डा है, वो सब बित्ते के बित्ते रहेंगे। कोई का होता है द्रव्यमान। समझ गए? भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है, वो पदार्थ होता है, स्थान घेरता है। चाहे तो कोई ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सबके कहलाते हैं पदार्थ कहलाते हैं। ये सब जानते हो? ठोस द्रव गैस सबके कहलाते हैं पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें देखो, ठोस में भी द्रव्यमान होता है और जगह भी घेरता है ठोस। द्रव है पानी, वो भी जगह घेरता है, उसमें भी द्रव्यमान होता है। गैस है, वो भी जगह घेरती है, उसमें भी थोड़ा बहुत वजन तो होता ही है ना?
अपना होता तो गैस सिलेंडर का वजन क्यों नापते अपन? होता ना गैस में ही वजन। तो ऊर्जा, ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती, अदृश्य होती है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, क्या आपको दिखाई देता? नहीं, केवल आप महसूस कर सकते हो। ये पेन को छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगा, कौन खींच रहा है? क्या मुझे दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण बल? ये हाथ आ रहा है खींच रहा है इसको, ऐसा है क्या? नहीं है ना। बस ये तो खींच रहा है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। ये अदृश्य है ऊर्जा। ये लाइट है, क्या आपको दिख रही है? हाँ दिख तो रही है सर, ये लाइट है। लाइट नहीं दिख रही? ये तो तुझे पैनल दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? पैनल। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ। लाइट है, लेकिन लाइट मुझे दिखती नहीं है। लाइट की सहायता से मैं चीजों को देख सकता हूं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आ रही का पल्ला पड़ रही कि नहीं पड़ रही? क्या कह रहा हूं? लाइट है, लाइट है तो लाइट दिखती नहीं है, उसे केवल आप फील कर सकते हो। आप कहो, कोई व्यक्ति कह दे गलती से कि मुझे लाइट दिखाई दे रही है, तो मुझे बताए कहाँ है लाइट। कोई ना कोई चीज बताएगा वो मुझे, ये बोर्ड बताएगा, मैं बताऊंगा, ये बताएगा मेडल्स, ये CFL बताएगा। वो तो चीजें हैं, लाइट कहाँ है? लाइट की सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। लाइट भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। क्या है? इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारी चीजें पदार्थ और ऊर्जा, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जो दिखने वाला है वो पदार्थ, जो नहीं दिखने वाला है वो। बात सही में आई? उन, यानी सब कुछ मटेरियल क्या होता है? ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। ये तो मतलब अब कुछ रहा ही नहीं। जब पदार्थ प्लस ऊर्जा कह दिया तो क्या बचा कहने को? कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ब्रह्मांड में, सब समाहित हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड है क्या, तो इसको वैज्ञानिकों के दिमाग में, तो विज्ञान तो अभी आया। आप समझ सकते हैं कि खासतौर विज्ञान ने जो अपनी ज्यादातर तरक्की की है, वो लगभग 17वीं शताब्दी के पश्चात ही की है। उससे पहले तो विज्ञान का कोई इतना बड़ा अस्तित्व भी नहीं था, है ना। 17वीं शताब्दी मतलब लगभग 1600 से लेकर के 1700 के बीच की बात है। इससे पहले तो विज्ञान ने के पास ना तो कोई इतनी तरक्की थी नहीं, ना कोई ऐसे आधुनिक यंत्र थे। और उसके बाद ही ये विकास परंपरा निरंतर जारी है। जो कुछ खोजा हुआ है हमने इस ब्रह्मांड के बारे में, या जितनी भी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे आपके हाथ में आईफोन हो, या आप अंतरिक्ष में मंगल ग्रह तक पहुंच गए हों, चंद्रमा तक पहुंच गए हों, या समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गए हों पनडुब्बियों से, या आप कहीं तक भी पहुंच गए हों, वो सारी जो देन है वो 200-250 साल के विज्ञान की देन है। मानव सभ्यता, अनुमानित लगा लिया भी जाए कि जब से मनुष्य होशियार हुआ है, वो कपड़े पहनना मतलब जानवरों से अलग हो गया है, रोटी खाना, हाथों से, दो पैरों से चलना, एक सभ्य इंसान की तरह रहना सीखा मनुष्य। तो वो अगर मैं पूरा इतिहास भी देख लूं, तो वो लगभग आज के विज्ञान के हिसाब से, जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान रिसर्च किए हैं, लगभग 5000 साल पुराना है। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि ये 5000 साल और ये मात्र 250 साल, कितने साल? तो ये 5000 साल का 250 साल। हम विकास की रफ्तार तो हमारी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। हमने सने सने यहाँ, हम पहली बार जंगलों से बाहर निकल के आए थे, बंदरों से इंसान बने थे, कपड़े पहनने लपेटने, पत्ते मत्ते लपेटने सीखे थे हमने। ठीक है, और आज हम देखो 250 साल में, और हर स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। आज से 20 साल पहले जाके देख लो, आप समय में क्या था हमारे पास? नोकिया मोबाइल आया था, सांप वाला, 1500 सांप से लड़ते थे अपन। अब देखो आप 3D गेम खेलते हो, अब तो चश्मा वाला गेम आ गया, लगता है कि हम गेम में अंदर ही हैं। देखा है कि नहीं देखा आपने? वो लगा लेते हैं, गूगल लगा लेते हैं, वो लगता है कि हम अंदर ही शेर से लड़ रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं शेर में। है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई अब तो, एआई से तुम तो जान लो, मोदी जी से गाना गवा देते हैं कि हो जाए तेरी बल्ले, सारा रारा सारा रारा, मोदी जी की आवाज में। है अभी खूब मजे लिए चुनाव के दौरान, मायावती से कहलवा दिया एआई की मदद से कि आप कांग्रेस को वोट मत देना, भाजपा को देना। भाजपा वाले डलवा रहे हैं मायावती से कि अब, समझ रहे हो?
खूब मजे ले रहे हैं आजकल आदमी। किसी की आवाज में कोई भी किसी की आवाज कॉपी कर सकता है, शक्ल कॉपी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो और मजेदार चीज आ गई है, और देखने इसमें आगे धीरे धीरे और विकास हुआ है ना। कोई किसी की आवाज शक्ल कुछ भी कॉपी कर ले। मैं तुझे फोन लगाऊं तेरा पापा बन के, इधर से बोलूंगा मैं, आवाज तेरे पापा की जाएगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जो भी अपन जब कोई ऐप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो हर चीज को अलाउ ना करें, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी जो है सारी चीजें गूगल में उस ऐप में कहीं ना कहीं स्टोरेज हो जाती हैं। और एआई है ही ऐसी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ही ऐसी चीज जो कहीं पूरे कहीं पर नेट में या कहीं पर कुछ भी मिल जाए उसको वो कॉपी कर ही लेती। और आगे आने वाला तो सिस्टम क्वांटम कंप्यूटर्स का है, तो आप समझ लेना कि स्पीड वहां पर लाइट से ज्यादा होगी। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड तो लाइट की थी, उससे ज्यादा स्पीड आ जाएगी, है ना। कंप्यूटर की स्पीड, क्वांटम कंप्यूटर्स आ चुके हैं, चल रहे हैं, पर बड़े लेवल पे चल रहे हैं, अभी छोटे लेवल पे नहीं आए। रख रखाव संभव नहीं है उनका। ये हमारे जो कंप्यूटर हैं, इनके पापा जी के पापा जी हैं। बटन दबाई, हजारों गणना एक बटन में। क्वांटम थ्योरी पे काम करते हैं, मन की स्पीड से काम करते हैं। अब यही तो बात है कि हम, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हम अपने आप को अपडेट रखें, चीजों को देखें कि कहाँ चल रहे हैं हम। चलिए, लेकिन कितने भी आगे पहुंच जाओ, यह ब्रह्मांड इतना अनंत है, ये ब्रह्मांड इतना अनंत है कि इसके बारे में आप यदि एक एक खगोलीय वैज्ञानिक भी बन जाएं तो आपके जीवन के आप अरबों खरबों साल लगा दें, है ना, बार बार जन्म ले लेकर, तब भी इसका 0.00001% भी जान जाएं, ये भी संभावना नगण्य सी है। इतना भी नहीं है कुछ। एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अरस्तु, नाम सुना होगा आपने, है ना। अरस्तु के गुरु कौन थे? कौन थे अरस्तु के गुरु? सुकरात। और सुकरात के गुरु थे प्लूटो। ठीक है। अरस्तु यूनान के थे, नाम सुना होगा। अरे सिकंदर का नाम तो सुना होगा भैया। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के सुकरात, और सुकरात के प्लूटो थे। ये सभी यूनान के। सुकरात कहता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो तो समझ लेना कि वो कुछ भी नहीं जानता। ये वहम आपके अंदर यदि पलता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो तू कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया में कोई सब कुछ जान ही नहीं सकता। अज्ञानी ही बना रहता है, का जीवन अज्ञानी ही बना रहता है। कोई भी इस ब्रह्मांड में ज्ञानी है ही नहीं, संपूर्णता को कोई प्राप्त हुआ ही नहीं। ये बातें दर्शन की हो जाती हैं। दर्शन से आगे बढ़ के अपन तो बेसिक सी बातें कर लेते हैं, स्टूडेंटों की समझ में आ जाए ये चीजें। ठीक है कि भाई ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड के बारे में ये आपके नोट्स में लिखा है कि संपूर्ण अंतरिक्ष, स्पेस, और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा। द्रव्य माने पदार्थ, है ना। अंग्रेजी में कह देते हैं मटेरियल। क्या कह देते हैं? मैटर। मैटर, मटेरियल। और एनर्जी, ऊर्जा, है ना। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। इस अंतरिक्ष में, इस स्पेस में जो भी द्रव्य है, ऊर्जा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये आपके नोट्स की पहली लाइन है, नोट्स में से ही लिखा है। ठीक है, नोट्स में निकाल के रख लें, पहली लाइन पढ़े, लिखा है कि नहीं लिखा? चलो, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड। अब पिंड मतलब क्या भैया? चाहे तो तारे हों, ग्रह हों, उपग्रह हों, धूमकेतु हों, है ना, जो कुछ भी पिंड हमको दिख रहा है वो सभी पिंड, उल्काएं। उल्काएं मतलब जो तैर रहे हैं, बड़े बड़े चट्टाने, पत्थर, तथा समस्त सौर परिवार। सूरज, सौर परिवार मतलब सूरज और उसकी परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, क्या कहलाता है? सौर परिवार। सही में आ रही है? सूरज की परिक्रमा करने वाले सभी पिंड।
सूर्य चंद्र ग्रह आदि शामिल हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड में क्या पढ़ते हैं? जो कुछ भी इस ब्रह्म जो भी इस अंतरिक्ष में द्रव्य है, ऊर्जा है, जो पिंड है और मंडल है, सीधी सी बात जब कह दो कि जो कछु है, आग लूगर फतरा सब पढ़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। समझ में आ गई मेरी बात? जो कुछ है सब पढ़ते हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं जाता ब्रह्मांड के अंतर्गत। ठीक है। अब आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो ही भाग हैं, एक वायुमंडल और दूसरा अंतरिक्ष। वायुमंडल अंतरिक्ष क्या? जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है, अब आप ये हमारी पृथ्वी है और यहीं पर ये पप्पू बैठा है, ये पप्पू बैठा है यहाँ पर। पप्पू माने राहुल गांधी नहीं है, पप्पू है, तुम हो पप्पू। तो जहां तक हमारी पृथ्वी का गैसों का आवरण है, क्या है? गैसों का आवरण। मान लीजिए गैसें यहाँ तक हैं, ये गैस है यहाँ तक, इसके ऊपर तो अनंत है ना। ये आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े तारे, ये बड़े बड़े सूर्य, सूर्य के भी पापाजी हैं। हमारा सूर्य एक तारा है जो हमारे नजदीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, बाकी तो सूर्य से कई गुना बड़े तारे हैं, है ना। बहुत सारे ग्रह उपग्रह, धूल के धुआं उपग्रह, न जाने क्या क्या, आग लूहा पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है, अनंत अनंत अनंत। ये कहलाता है पूरा क्या? अंतरिक्ष। क्या कहलाता है पूरा? ये पूरा कहलाता है अंतरिक्ष। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्पेस। क्या कहते हैं? ये पूरा अंतरिक्ष है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत, है ना। और ये जहां तक हमारी हवा है, इसे कहते हैं हम आकाश। क्या कहते हैं? स्काई। आकाश प्लस अंतरिक्ष बराबर क्या बन जाता है हमारा? बराबर हमारा ब्रह्मांड बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। क्या बन जाता है? ये आप इससे और ऊपर उठोगे तो आप देखोगे कि ये हमारी ये पृथ्वी अब यहाँ थे, हम यहाँ पर थे अभी, और ये इधर देखोगे तो आपको मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये ग्रह दिखाई देंगे। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये अपना शुक्र, ये बुध और ये हमारे सूरज, ये सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? सौरमंडल। और ऐसे अनेकों तारे हैं, ये हमारा सूर्य मध्यम आकार का तारा, ऐसे अनेकों तारे हैं, ये सब ये दिख रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये तारे हैं। और ऐसे अनेकों ग्रह इन तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सभी ऐसे अरबों खरबों तारे मिलकर के, ऐसे अरबों खरबों तारे, और एक तारे में न जाने कितने पिंड होते हैं, वो सभी पिंड, है ना, अरबों खरबों महाशंख, न जाने कितने, गिनती नहीं है, गिनती खत्म हो जाती है, आप अनुमान लगाओ केवल। ठीक है। उससे क्या बनती है? आकाश गंगा। क्या बनती है? ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में हर एक तारा है, हर एक जो पॉइंट दिख रहा है वो तारा है। और ये तारा अरबों खरबों की संख्या में तारे हैं, और ऐसी फिर अरबों खरबों आकाश गंगा मिलके क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इस बात को लेकर के बहुत से लोगों के अपने अपने मत रहे हैं। हम इन मतों की चर्चा करें कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, खास तौर पे पहले ब्रह्मांड हमारे लिए हमारी पृथ्वी ही थी। हम तो यहीं रहते थे, हमें उससे बाहर तो हमारे पास कोई दूरबीन वगैरह तो थी नहीं कि उससे देख लें कि ऊपर हमको अनंत आकाश गंगा है, अनंत ग्रह उपग्रह। हमको तो जो आंखों से दिखता था वहीं तक हम देख पाते थे, और हाईएस्ट आंखों से हमें क्या दिखता था? हमें चंद्रमा दिखता था, हमें सूर्य दिखता था, पास का ग्रह शुक्र दिखता था, इधर देखते थे तो बृहस्पति दिखता था, और हाईएस्ट शनि दिखता था। शनि के उस पार हमको दिखाई नहीं देता था। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर था तो मुझे इधर इधर क्या दिखता था? शुक्र दिखता था। सूर्य तो बड़ा है, वो दिखेगा ही दिखेगा, तो जा देख ले ध्यान से। इतने हमें ये मंगल, बृहस्पति और ये शनि, यहाँ तक ये तो बहुत दूर हो गए, तो हमको दिखते ही नहीं थे। अब तो ये बात की चीजें हैं, जब हमने दूरबीन बना ली, दूरबीन से देखना शुरू किया भैया, तब हमको ये दिखाई देने लगे। और भी अब तो हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप बना लिए, इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप बना लिए, और तो और हमने अब टेलीस्कोप कहाँ, यहाँ पर अंतरिक्ष में भी स्थापित कर दिए, पृथ्वी की कक्षा में, है ना। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बना दिया, वहां से और हम देख रहे हैं। अब तो हमने मंगल तक अपने रोवर भेज दिए हैं, है ना।
मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नासा के द्वारा भेजा गया था, आपको पता है ना, मार्स पे पृथ्वी से मंगल पे भेजा गया था। मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम इंडिया भेज चुका है, पता है ना आपको। ठीक है, तो हम ये बहुत से अंतरिक्ष, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम तो सुना होगा ना, क्या है नाम, बता, तू बता। नहीं पता? इसरो का नाम नहीं सुना? हाँ, तो वही तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी। अभी चंद्रयान भेजा था हमने। मोबाइल चलाता है? मोबाइल कब आता है मोबाइल में? आजकल तो 11 भी भैंस चरा चरा देख लेते हैं, अच्छा हमारा चंद्रयान जा रहा है ना, और चंद्रमा की और कक्षा में प्रवेश कर रहा है, वो तक आधा वैज्ञानिक बन गया। 11 तक बन गए वैज्ञानिक, तुम क्या सोच रहे हो, है ना। प्रज्ञान, विक्रम लैंडर, वो सब पूछ लो उनसे जाके तुम। अपन बैठ जाओ हमारे गांव पे, जब भी जाते हैं जैसे अपन बैठ जाए तो माथा ही बैठ जाता है, तो बताता मैं, देखो माँ का मार साहब कहीं जो जो पहुंच कैसे गए। सुनो, आई मोबाइल ने तो आदमी को सबको होशियार बना दी। वो तुम अगर पढ़ने लिखने के बाद भी तुम यदि देख दो, तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बोले लोग। आपको पता है, कभी आप लोगों ने इस चीज को फील किया, जो कभी हमारे बब्बा दादा, हमारे पुरखा बूढ़े पुराने आदमी कभी स्कूल नहीं गए, किताब नहीं खोली, बिना कछू के भी अखंड चौपाइयां और दुआ पढ़ते हैं, अखंड चौपाइयां पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं। तो अपन, अगर अपन तो अच्छी खाई शुद्ध हिंदी पढ़े वाले हैं, तो अपन रामायण में अटक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं, बीच बीच बड्डे बड्डे शब्द आ जाते हैं। और बे नहीं अटके हैं, बे कहूँ स्कूल नहीं गए, न बने व्याकरण पढ़ी, न बने संधि को पता है, न समास को पता है, न उपसर्ग प्रत्यय जान है भी, वो बे बिंदास पढ़ते हैं और सबरे अर्थ बता देते हैं, बिना कभी स्कूल गए हुए। ये क्या है? ये सिर्फ जानने की इच्छा थी, सीखने की प्रबल दृढ़ निश्चय था, वो सीख गए। और हम बीर दिए केवल रीलों में, टाइम भी नहीं रील्स देखने में, तो वो रील्स से बाहर निकल जाओ। सोशल मीडिया में है ना उपयोग, वो आपका टाइम खराब कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। अब आप वापस आइए, तो मैंने क्या कहा कि हमारे लिए है ये ब्रह्मांड, तो हमारी पृथ्वी ही थी पहले, और हमने इसी के उत्पत्ति के सिद्धांत दिए बहुत सारे। तो ब्रह्मांड के क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? ऐसा आवाज तो आई कि सर कोई कुछ कह रहा हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत इसमें दिए हैं कि गैसीय परिकल्पना थ्योरी, है ना, ये कांट ने दी थी। किसने दी थी? कांट ने। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर आधारित है। इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे। वास्तव में ये पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है, काहे के मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, है ना। तो गैसीय परिकल्पना का है, कैसी है, का होता जाम है, जब चीजें अपन वैसे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। पृथ्वी मतलब हमारे सौरमंडल उत्पत्ति सिद्धांत। और अगर तुम ज्यादा ही तुम्हें लग रहा होगा मार साहब कह के बरक भी फिर रहे हैं, तो मैं नहीं बरकूंगा, चूस जाएगी गैस, जगह आएगी। और जो न्यूटन का कह रहा होगा, सब चीजें भीतर की ओर सिकुड़ते हैं, क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। तो बस ये सिकुड़ा दो, ये सब सिकुड़ गई। का सिकुड़ गई? गुरुत्वाकर्षण के कारण। का कारण? और बस जो इतना बड़ो आइटम है, तो जो सिकुड़ का बन जाएगा एक ठोस मटेरियल। क्या बन जाएगा? ठोस मटेरियल। इससे बनाया है, इससे हमारे सौरमंडल बना है, ऐसा कह रहा है क्या? गैसीय परिकल्पना थ्योरी। समझ में आ रही बात मेरी? ऐसे ही अब ये सिर्फ नाम के तौर पर पढ़ लो कि निहारी का सिद्धांत, ये भी लगभग लगभग उसके जैसा ही है, और सबसे ज्यादा मान सिद्धांत है सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में। आप इसे याद रख लेंगे। सौर मंडल हमारा जो है, उसके बारे में सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत कौन सा है? निहारिका परिकल्पना थ्योरी। निहारिका भी क्या है? एक गैसों का संकुच चमकीला बादल है, उसके सिकुड़ने से केंद्रीय भाग से सूर्य और अन्य उसके बाह्य हिस्सों से अन्य सभी ग्रहों है ना, अपना शुक्र पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति इत्यादि का निर्माण होता है। ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत ये और अलग टाइप सिद्धांत है। ये कहता है कि छोटे छोटे से बहुत सारे ग्रह मिले, कण थे, वो आपस में आके चिपक गए, और उससे क्या बनता है जो है, ये दिया किसने? चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया है। द्वय तारक परिकल्पना सिद्धांत। द्वय मतलब है दो, तारक माने स्टार, बाइनरी स्टार। बाइनरी मतलब क्या? दो। द्वय, द्वय माने दो, तारक माने तारे। दो तारे आए, आपस में टकरा गए, और टकरा के विस्फोट हो गो, सो जो बीच को भाग चिपक गो, वहां से बन गो सूरज।
और जो मटेरियल इतना बता फैल गया वो गोल गोल करने में घूम घूम के बाद सबरे ग्रह बन गए, ऐसो को कह रहा है, रसेल कह रहा है। कौन कह रहा है? ठीक है, सुपरनोवा परिकल्पना सिद्धांत। विस्फोट होता है एक तारे में, क्या होता है? विस्फोट। एक तारा बड़ा होता है तो एतमामन तारा बनता है, उसका उसमें लाल दानव तारा बनता है, फिर विस्फोट हो जाता है, तो विस्फोट के बाद सारे मटेरियल से क्या बन गए? ये सारे जो है ये सौरमंडल का निर्माण हो गया। ऐसा कौन कह रहा? हॉयल और लिटन। निहारिका मेघ परिकल्पना, ये किसने दिया? वॉन वाई जयशंकर ने दिया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है महाविस्फोट सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत अगर मैं तुमसे कहूं तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कम बताते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा बताते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रह्मांड अनंत है, सौरमंडल केवल हमारा सूरज और उसके गिनने मिन्न घुम्बे वारे। बात समझ में आ रही मेरी? ब्रह्मांड अनंत है, सौरमंडल सूरज और बाई गिनने मिन्न घुम्बे वारे ग्रह हैं। अकेले ग्रह ही नहीं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्काएं भी हैं, और भी फतरा मतरा मतलब जो तैर रहे हैं वे सब कछु हैं, धूल धुआं के कण इत्यादि। हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर सबसे ज्यादा मान सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, यह सिद्धांत दो पर आधारित है। एक निरंतर उत्पत्ति वाला सिद्धांत और एक संकुचन विमोचन वाला सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा संकुचन विमोचन का सिद्धांत, जैसे दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। अब एक शब्द इसको सुनकर के ही आपको आ गया महाविस्फोट, तो आपके दिमाग में आ गया कोई बड्डो सो फटाको फूट गो, बहुत जोर से एयर होगा, है बम बम फूट गो, सो महाविस्फोट हो, ऐसे ही आ गया। आप सोचिए, यह है महाविस्फोट, यानी कि मैं यहां आ जाता हूं, ये भी यदि नहीं है, इसको भी यदि मैं मिटा देता हूं तो ये बोट खाली है। इसमें ना तो अभी कोई दिशा है, आप इन किनारों को भूल जाओ, केवल आप इस ब्लैक हिस्से को देखो। ना इसमें कोई पदार्थ है, ना कोई इसमें ऊर्जा है, ना यहाँ पर कोई दिशा होगी, ना यहाँ पर कोई समय होगा। सोच पाइयो क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं कि ना समय है, ना तो टाइम है, समय, और ना ही कोई दिशा, और ना ही कोई पदार्थ, और ना ही कोई ऊर्जा। ब्लैंक, खाली, जीरो, शून्य। आवाज होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मैं और तू यदि अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे तो मैं तेरे तो चिल्लाऊंगा, अरे सुन रहा है का, तो ही केवल मेरे होंठ अलग दिखाई देंगे, आवाज काय नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आवाज तेरे कानों तक आने के लिए क्या चाहिए होगा? माध्यम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? माध्यम चाहिए होगा। तो भैया माध्यम भी नहीं है ना? अब वो ये कह रहे हैं महाविस्फोट सिद्धांत वाले व्यक्ति, आपको बताया कि ये महाविस्फोट सिद्धांत कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया, एक अवधारणा थी जिसको ए बी अलेक्जेंडर और जॉर्ज लैमेत्रे नामक व्यक्ति ने दिए। सबसे पहले एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लैमेत्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लैमेत्रे। जॉर्ज लैमेत्रे ने यह सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है इसको समझ लीजिए, इसमें बाद में संशोधन होते गए और आज तक ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम एक और चर्चा करना चाहते हैं। वो चर्चा ये है कि भाई आखिर इस सिद्धांत पर हम पहुंचे कैसे। चलो इससे पहले एक और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा पे चर्चा हिट सकती है, क्या करें, समय का अभाव है, नहीं चर्चा तो मुलक हो जाए। ये सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में अगर हम पहले चलें, जब ये वैज्ञानिक नहीं थे,
तो आदमी के दिमाग में तो कीड़ा हमेशा सा रहा कि ब्रह्मांड बना कैसे, है ना। तो पहले केवल हमारे अब लोगों ने ऊपर देखते होंगे, सोचते ना होंगे कभी कि ये चांद कैसे बना, तारा कैसे बना। तो फिर वो सामान्य से जवाब दिए कि साहब हिंदू धर्म ने अपने लोगों के लिए अपने हिसाब से जवाब दे दिए। क्या जवाब दे दिए उन्होंने? कहा साहब कोई परम पुरुष भगवान विष्णु सो रहे थे, उनकी नाभि से निकले कमल, कमल में निकले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने बनाया ब्रह्मांड, सृष्टि की संरचना की। हालांकि ये आप जैसे तुच्छ और मुझ जैसे तुच्छ लोगों को समझाने के लिए दी गई कल्पना है। हम लोग इसके साथ राजी हो जाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हमारा धर्म इतना कमजोर है कि वो इतनी सड़ी गलाई गली सी, इतनी बेकार, इतनी वाहियात, मूर्खतापूर्ण थ्योरी दे, है ना। इससे हम अपने धर्म का आकलन कम करते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। हम तो बस सुनी सुनाई बातों पर, टीवी के सीरियलों पर उतना ही जानते हैं, रामायण के बारे में उतना ही, महाभारत के बारे में उतना ही, गीता के बारे में। और वेद उपनिषदों के तो हमने केवल नाम ही सुने हैं कि होते भी हैं। देखिए हमारा ऋग्वेद की ऋग्वेद का 10वां मंडल का 129वां श्लोक सूक्त कहता है कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था, क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल, जल भी कहाँ था। ये हमारे ऋग्वेद का सूक्त है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ब्रह्मांड बनाने वाले जो आजकल के मुरामुरी A.B. अलेक्जेंडर और जॉर्ज लेमेत्रे फेमेत्रे, इनकी औकातें नहीं इतनी कि हमारे ऋषियों से पहले पहुंच जाएं। गलती हमारी है कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, हमने अपने शास्त्रों को मान्यता वैश्विक पटल पे नहीं दिलवा पाई। समझ में आ रही बात? हालांकि अपन लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, वो सब इसलिए करते हैं कि मेरा कांस्टेबल का पेपर निकल जाए, है ना, पटवारी में सिलेक्शन हो जाए। हम बस इसलिए पढ़ते हैं। हम कभी अपने इसके बाद हम जब कभी नौकरी लग जाएगी, पटवारी बन जाओगे तुम, केवल नामांतरण से तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही, सिपाही बन जाओगे तो मोटरसाइकिल बारन से तुम 100 रुपया के लेवे से फुर्सत नहीं मिल रही। कभी जिंदगी में सोचोगे नहीं कि नहीं मैं भी क्या हूँ, मेरा साहित्य क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरे देश क्या है, मेरे वेदांत क्या है। कुछ लोग होते हैं ऑलराउंड टाइप के आदमी, वही बदलते हैं इतिहास। जैसे वर्तमान समय में एक व्यक्ति है जिनका नाम है, आपने सुना होगा, आचार्य प्रशांत, है ना। IIT, IIM और, है ना, UPSC। अब भारत में इन तीन से बड़ी तो कोई चीज़ है भी नहीं है। हाईएस्ट प्रतियोगी परीक्षा है IIT है। कोई को मोड़ा मोड़ी हिट जाए तो वो पूरे अखबार में निकलवा देते और सब से प्रचार करवा देते और करोड़ों के टीका मीका लगते हैं। IIT नीट क्वालिफाई करके पर आदमी MBBS कर ले तो अलग मैटर है। IIM अहमदाबाद जैसे में पढ़े, और फिर UPSC निकाल ले, IAS कलेक्टर की कह रहा हूँ, कलेक्टर UPSC ने जाना तो कोई तो कलेक्टर भी बन गए हुए। बाकी बाद सब छोड़ छाड़ के प्रवचन करने लगे हुए आदमी। सन्यासी नहीं वो प्रवचन करने लगा सिर्फ अपने दर्शन को पढ़ के। और वो भी मेरी नजर में, मैं भले मास्टर हूं, मैं मेरी नजर में वो भी केवल अभी साक्षात्कार नहीं है उन्हें किसी चीज का, बस केवल वो अपने साहित्य को बता रहे हैं। क्योंकि उनकी बातों में भी अभी उतनी दम मुझे नहीं समझ में आती जितनी मैं ओशो को सुन के समझ पाता हूँ ना, या जितनी मैं शंकराचार्य को पढ़ के समझ पाता हूँ, उतना उनमें उथलापन लगता है, उनमें गहराई ज्यादा लगती है। मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें। अब बात है कि क्या कह रहे हो मार साहब यार, तुम ये पढ़ाओ ना, यही है जीवन उतना सही हुआ कि महेंद्र बन के रहोगे। तो ये इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भूगोल पढ़ता हूँ, क्योंकि भूगोल पढ़ाने में समय लगता है। भूगोल आपको आपकी औकात याद दिलाती है, आप हो क्या, क्या हो जानने की है ना। बस यही कि हम पैदा हो गए, हमने खाला पीला और नौकरी ले ली। जो सत
और असत क्या होता है, सत और असत की परिभाषा क्या है? आप क्या समझोगे? जो सत भी था और असत भी था। सत का मतलब ये है जो सदा रहने वाला है। असत का मतलब क्या है? जो सदा नहीं रहने वाला है। सत और असत में अंतर ये है, सदा रहने वाला और सदा नहीं रहने वाला। इस जगत में सदा नहीं रहने वाला क्या है? असत। क्या आपका शरीर रहेगा? क्या आपकी घर बिल्डिंग जमीन जायदाद रहेगी? क्या आपके भौतिक सुख रहेंगे? क्या आपकी इंद्रियां रहेंगी? है ना? क्या आपको जो दिख रहा है वो सब कुछ रहेगा? सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो सब क्या है? असत है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? जो आप, जो सदैव रहने वाला है। मैं तो सदैव रहूंगा। मेरा शरीर मिट सकता है लेकिन मैं थोड़ी मिटूंगा। अब आप कहोगे ये कैसे होता, तुम मिट गए शरीर नहीं। वो आत्मा भी है क्या? ये भी बातें बड़ी हो जाएंगी। नीचे से ठाणे बाहर रहन दो, अपन पढ़ वहीं चलते हैं वापस, है ना? तो सिद्धांत दो ही दिए गए थे। एक सिद्धांत कौन से थे? हमारे धार्मिक। ईसाई कहते हैं कि साहब 6000 साल 400 साल पहले बनाई गई ये। और इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने मात्र 6 दिन में बनाई पृथ्वी, है ना? 6 दिन में उन्होंने सब कुछ बना बनू के तैयार कर दिया। पहले पुरुष आदम, पहली स्त्री हव्वा। हमारे यहाँ हंसने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पहले पुरुष मनु, पहली स्त्री शत्रुपा, है ना? मनु हमारे पहले पुरुष थे जिनसे हम सब मनुष्य हैं। मनु की संतान ही तो मानव हैं। मनु की संतान ही तो मनुष्य हैं। जैसे आदम की संतान आदमी इस्लाम के अनुसार, ऐसे अगर आप ईसाई में चले जाओगे तो एडम ईव, प्रथम पुरुष एडम, प्रथम स्त्री ईव। ऐसी, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है। किसी ईश्वर ने किया है। पर ये वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिक सबूत, वैज्ञानिक साक्ष्य मांगते हैं। और ईश्वर के साक्ष्य कहाँ मिल सकते हैं? ईश्वर तो भौतिक सत्ता है। जो मानता है वो ही बहुत बड़ा बेवकूफ है ईश्वर को। जो नहीं मानता वो उससे बड़ा बेवकूफ है ईश्वर को। समझ में आ रही है मेरी बात? ईश्वर को मानता है वो ही बहुत बड़ा बेवकूफ है। और जो ईश्वर को नहीं मानता वो उससे बड़ा बेवकूफ है। आपको सर तुम पगले आ गए, तो वही बात है कह रहे हो। बात यही है। बात यही है। ईश्वर को मानना और ना मानना दोनों ही बेवकूफी है। बिना समझे, बिना जाने मानो तो जान के मानो। तो जानोगे कैसे? ज्ञान से, तर्क से। तर्क से ईश्वर को जान जा सकता है? नहीं। अभी कह रहा था कि तर्क से जान सकते हो, नहीं, नहीं जाना जा सकता। न तर्क से। आप ईश्वर के होने के पक्ष में 1000 तर्क दोगे तो सामने वाला न होने के भी पक्ष में 1,00,000 तर्क दे देगा। हर तर्क का इस दुनिया में खंडन हो सकता है। कोई तर्क पूर्णता कभी नहीं हो सकता, है ना? आप कहोगे साहब अच्छा ईश्वर नहीं है तो सब किसने बनाया? तो हमने कहा साहब ईश्वर ने बनाया, है ना? इस आप ईश्वर के पक्ष में तर्क है कि ये ब्रह्मांड, दुनिया, चांद, तारे, ब्रह्मांड किसी ने तो बनाया होगा। वो ही तो ईश्वर है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि उसको किसने बनाया? वो भी तो है। फिर तो ये क्रम चलता रहेगा। वो कभी ईश्वर आएगा ही नहीं अंतिम वाला। मैं प्रश्न पूछता रहूंगा कि उसको किसने बनाया। तू कहेगा उसने, तो उसमें उसको किसने बनाया? जब तेरा प्रश्न जायज है तो मेरा प्रश्न भी जायज है। मेरा प्रश्न रुकेगा नहीं, न तेरा उत्तर रुकेगा। आपको बता दूं, इतना मैंने जो आध्यात्मिक या किताबों को पढ़ा है उसके बाद में इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आज तक हर आदमी कंफ्यूज है कि ईश्वर है कि नहीं है। कोई भी इस व्यक्ति इस बात तक नहीं पहुंच पाया है कि ईश्वर है ही। पर हाँ, हम एक एज दे सकते हैं कि भाई अब जब जानकारी नहीं है या नहीं, तो फिर नेगेटिविटी से दूर रहो ना, पॉजिटिविटी की ओर चले जाओ। ना तो ये कह सकते हैं, ना ये कह सकते कि नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम एक एक सकारात्मकता का पक्ष दे देते हैं। किसको? किसको? ईश्वर के होने को। इसलिए उसे मान लेते हैं कि ठीक है, फिर मानने में बेहतराई बेहतरी।
फिर मान लो उसमें बेहतरी है, और फिर उसके बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, आगे बात करेंगे। और दूसरे सिद्धांत कौन से हमारे? वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो कुछ तर्कों पे आधारित है। वो तर्क क्या है, उस तर्क को मैं आपको समझा दूं। वैज्ञानिकों के जितने सारे सिद्धांत हैं वो एक सिद्धांत हैं, वो सारी चीजें जिस पर आश्रित हैं, जितनी भी थ्योरियां दी गई हैं, विज्ञान तर्क पर बात करता है, तर्क पर बात करता है, साक्ष्य पर बात करता है, सबूत पर बात करता है, प्रैक्टिकलिटी पे बात करता है, रियलिटी पे बात करता है। वैज्ञानिकता के कुछ मापदंड होते हैं, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है ना, वस्तुनिष्ठता होती है। वैज्ञानिकता अगर कोई चीज में आप कह रहे हो वैधता है, उसमें वस्तुनिष्ठता है, उसमें सत्यता है, ठीक है, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तो एक तर्क है कि ब्रह्मांड में लगातार क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। और इस बात का मालूम चलता है रेड शिफ्ट से। कैसे? रेड शिफ्ट एक प्रभाव है जो दिया किसने था? डॉपलर ने दिया था। किसने दिया था? डॉपलर ने। हालांकि इसके बारे में खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अपना, दिया तो डाला तो है, कहाँ मर गया? अ, हाँ, एडविन हब्बल। इन्होंने क्या बनाया था? दूरबीन से एक बात की खोज की थी 1929 में। एडविन हब्बल ने आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें तो आकाश गंगाएं व अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये कौन कह रहा था? एडविन हब्बल। दूरबीन से देखा, और दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में दूसरे के पास रहे। मतलब ये है कि भाई एक पिंड आज यहाँ है, आज की कंडीशन ये है, और मैं कल देखूंगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। यानी इनके बीच की दूरी पहले इतनी थी और अब कितनी हो गई है? इतनी हो गई है। परसों देखूंगा तो साहब ये यहाँ हो गया। अगर अब मैं टाइम में आगे ना जाके पीछे जाऊं, कहाँ जाऊं? जब ये आज यहाँ है तो कल कहाँ थे? तो कल स्वाभाविक सी बात है यहाँ रहे होंगे। बात समझना, मतलब और पास रहे होंगे। परसों 3 दिन पहले और पास, 10 दिन पहले और पास। एक दिन ऐसा भी तो रहा होगा कि सब एक पे ही, एक ही दोनों एक पर एक रहे होंगे। जब दूर जा रहे हैं, हम टाइम में पीछे चले जाएं तो वो पास पास भी तो होंगे। जब मैं अशोकनगर से गुना गया तो मैं आज आधे घंटे पहले असुनरी था, फिर मैं रात ही घेरा, फिर मैं साढ़ हो रहा पर। लेकिन मैं अगर मैं कहूँ कि साहब 1 घंटे पहले मैं कहाँ था, तो मैं असुनरी था। बस तभी तो मैं दूर हुआ। ये रेड शिफ्ट क्या कहलाता है? रेड शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट क्या है? वो बताया डॉपलर ने। किसने बताया? क्या है रेड शिफ्ट? मैं किसी प्रकाशीय स्रोत को, प्रकाशित स्रोत माने क्या? बल्ब, मलब, लाइट माइट, ट्यूबलाइट को किसी प्रेक्षक, प्रेक्षक माने को देख व्यवहार हो, कि आंखन से दूर ले जाऊं, ले दूर बल्ब पे तेरी आंखन से दूर ले जाऊं तो बल्ब तो झाएगो, चमकत दिखाएगो एकदम पीरो। लेकिन जैसे सब बल्ब दूर जात जाएगो तो बाकी गिन्ने मिन्ने वो हल्को सो लाल 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 हो चलो जाएगो। देख, न दिमाग लगा, तू लाइट से जितो दूर हो जाएगा लाइट हल्की सी लाल 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 हो चली जाएगी, आखिर में टिमटिमा टिमटिमा जब बहुत दूर हो जाओगे तो बिल्कुल नेक नेक लाल दिखाएगी। यही तो कारण है कि सुबह और शाम को सूरज कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? कि वो हमसे दूर जाता है। सुबह भी बहुत दूर था, शाम को भी बहुत दूर था, दोपहर में हमारी छाती पे मूड भी चमक रहा था, इसलिए एकदम सफेद दिखाई दे रहा था। समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? आ रही है। जब लगातार उस हर पिंड के चारों तरफ एक लाल रंग का घेरा बनता जा रहा है, क्या हो रहा है? इसलिए मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लगातार जो प्रसार हो रहा है, इसी प्रसार
को सभी सिद्धांतिक वैज्ञानिकों ने बेस बनाया। क्या बनाया? और उसी के आधार पर उन्होंने ये बिग बैंग सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, अनंत स्फीति सिद्धांत, निरंतर उत्पत्ति सिद्धांत, अनेक सिद्धांत दिए। पर उनमें सबको माना नहीं गया, केवल अभी जो माना गया है वो बिग बैंग सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया है। आई बात समझ में? अन्य को क्यों माना नहीं गया? एक कह रहा है कि मैंने अभी आपसे कहा, ये कह रहा था कि निरंतर उत्पत्ति सिद्धांत, निरंतर उत्पत्ति, ये गोल्ड और हरमैन बॉन्डी ने दिया। ये कह रहे हैं कि हाँ साहब फैल रहा है, फैल रहा, अच्छी बात है, फैल रहा है, फैल रहा है, हम एग्री हैं। खुद अब एग्री का है, वो दिखा ही रहा है कि फैल रहा है, बस एग्री होनी ही पड़ेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष होता है सामने ही है, उसे क्या का प्रमाण देना है ना। एक वो है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका मतलब होता है ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये कह रहे हैं कि साहब फैल रहा है, यहां तक ठीक है, पर आ कहां से रहा है? तो उन्होंने कहा साहब निरंतर उत्पत्ति हो रही है, पैदा हो रहा है, फैल रहा है, पैदा हो रहा है, फैल रहा है। कोई गड्ढा मड्ढा है वो जड़ में रहेगी, पानी आ रहा हो, फैल रहा हो। बात समझ में आ रही? पर बात वही कि वो गड्ढा है, कहता कहां से हीट रहा है, इस बात का जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए इसको नकार दिया गया। भाई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा। फिर आता है संकुचन विमोचन का सिद्धांत। ये और बड़ा मजेदार सिद्धांत है। ये भी कह रहे हैं कि साहब ठीक, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हाँ ये कोई पदार्थ है, उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। और ये इस तरीके से विस्फोट हो गया, और ये इस तरीके से पूरे में फैलता हुआ चला गया, यहां तक सब बन गए, आकाश गंगा ग्रह मृह तारे सब बन गए एक टाइम। और जो एक लिमिट के बाद में फिर जो वापस से सिकुड़ जाए वो, जंग जाए वो, फिर जो पूरा मटेरियल सिकुड़ के जई बिंदु पे। संकुचन विमोचन, समझ रहे हो? संकुचन विमोचन, ये हो क्या रहा है? डोल रहा है। क्या हो रहा है? दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसने दिया है दोलन सिद्धांत? ये दिया था डॉक्टर एलन स्टैंडेज ने दिया। लेकिन अब जा भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इसको इसलिए कर दिया गया, ठीक है आपने ये कह दिया कि साहब धमाका हो गया, फैला, अब इतने दूर दूर जब मटेरियल चले गए तो ऐसी कहाँ की पावर आएगी कि जिन्हें वापस से छोड़ेगी। और हम सामान्य फिजिक्स के नियम के तहत जानते हैं कि दो पिंडों के मध्य दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है। जितनी दूर होंगे उतने एक दूसरे कम खींच पाएंगे, ये हम जानते हैं। ये तो हमें बताया है। किसने बताया है? न्यूटन ने। न्यूटन फिजिक्स के पापा जी हैं। कौन? न्यूटन। न्यूटन है ना, उन्होंने क्या दिया हमको कि m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक का वजन m1 का वजन m2 का वजन, दोनों का गुणा करके दोनों के बीच की दूरी का r कह देते हैं। इसका भाग दे दोगे तो आपको क्या में मिल जाएगा? इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, ये मिल जाएगा। यही तो बात है। अब इसको हम यहाँ रोक देते हैं क्योंकि ये मैंने खत्म कर दिया, बता दिए। कल मैं आपको बिग बैंग के बारे में बताऊंगा कि बिग बैंग क्या कहता है। ये तो हमने सिर्फ बताया कि ये सामान्य सी बात है थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भूगोल में समय लगेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा समझाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ।